नमस्कार दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली एक नेपाली कपल है, मिस्टर एंड मिसेस विवेक पंगेनी, जो हर जगह चर्चा में है फॉर अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ मिस्टर विवेक। माय हार्टफेल्ट condolences फॉर हिम। और दिस पर्सन ही वाज अ पीएचडी स्कॉलर इन अमेरिका। एजुकेटेड थे वो। दुनिया के विकसित देश अमेरिका में रहते थे। उन्होंने अपनी बीमारी को वक्त पे पहचाना, इलाज कराया। जो डेस्टिनी में लिखा था, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, शायद वो हुआ। लेकिन देयर हैज बिन एन अवेयरनेस इन पीपल कि जरा पता तो लगाते हैं कि हुआ क्या था उन्हें। ही हैड ब्रेन कैंसर। फिर लोगों को लगता है पहली चीज कि यार कैंसर क्या होता है, क्यों हो जाता है कैंसर। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में जितने नोटोरियस एलिमेंट्स होते थे, जो राक्षस होते थे, असुर होते थे, वो तपस्या करते थे, पूजा करते थे और भगवान से एक ही वरदान मांगते थे कि भगवान हमें अमर कर दो। ऐसा ही होता है कैंसरस सेल्स के साथ। वो अमर हो जाते, वो मरते नहीं हैं। तो जो नॉर्मल नेचर का नियम है कि जन्म, डू सम वर्क एंड डाई, यही चीज सेल्स पे भी एप्लीकेबल होता है कि उनका जन्म होता है, वो अपना काम करेंगे, चाहे वो खाना खाना हुआ, खाना पचाना हुआ, सुनना हुआ, देखना हुआ। फिर उसके बाद जब उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी वो मर जाएंगे। सेल डेथ को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो ये जो सेल्स होते हैं वो एपोप्टोसिस को इवेड कर जाते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो फिर वो 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे और धीरे धीरे एक गांठ बना लेंगे। हम अगर फॉर्चुनेट हुए तो वह गांठ स्किन के पास रहेगी, जो दिख जाएगी। या महिलाओं में स्तन के पास होगी, ब्रेस्ट के पास होगी, तो वो भी पाल्पेट हो जाता है। इनका अर्ली प्रेजेंटेशन हो जाता है कि एक गिल्टी है, डॉक्टर साहब देखो कैसे गिल्टी है, पता नहीं पिछले 6 महीने से और तेजी से बढ़ रही है। दुर्भाग्य से अगर यह गांठ पेट के अंदर हो गई, हड्डियों में हो गई या ब्रेन में हुई, तो जब तक इसके लक्षण नहीं आएंगे तब तक हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो अदर जगह डीप सीटेड लीजन्स का प्रेजेंटेशन हमेशा डिलेड होता है। तो अब हम वापस आते हैं ब्रेन ट्यूमर के ऊपर। ब्रेन में जो ट्यूमर्स होंगे वो 2 तरीके से बनेंगे। एक, या तो ब्रेन के जो कोशिकाएं होंगी, जो सेल्स होंगी, वहीं से ट्यूमर डेवलप किए, जिनको हम कहेंगे प्राइमरी सीएनएस ट्यूमर या प्राइमरी ट्यूमर ब्रेन का। या हो सकता है शरीर में दूसरे जगह का कैंसर हो, जो वहां से निकल करके ब्लड के थ्रू ब्रेन तक पहुंच गया हो। इसको हम कहते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर ब्रेन के लिए। तो जितने तरह के मेटास्टैटिक ट्यूमर होते हैं वो स्टेज 4 डिजीज को दिखाते हैं और इनका आउटकम हमेशा खराब होता है। इसमें डिस्पाइट यूजिंग ऑल रिसोर्सेस, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, यूजुअल एक्सपेक्टेंसी 1.5 साल से या 2 साल तक होती है। लेकिन अगर यह ट्यूमर प्राइमरली ब्रेन का ही है तो वह 4 ग्रेड का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ग्रेड 1 जो ट्यूमर्स होते हैं वो बिल्कुल प्यारे बच्चे की तरह होते हैं। इनको अगर सिखा दो कि निकल जाओ भैया बाहर, तो निकलने के बाद से वो रिकर नहीं करते और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जीता है। ग्रेड 1 ट्यूमर्स ब्रेन के ही। ग्रेड 2 और 3 के ट्यूमर्स जो होते हैं वह लेट से रिकर कर सकते हैं, तो उनके में हमें रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। सर्जरी कर दिया, अब रेडियोथेरेपी दे देंगे, फिर इसको पेशेंट को फॉलोअप में रखेंगे कि अगर रिकरेंस करता है तो हम फिर दोबारा इसको रीऑपरेट करें। यूजुअली अगर रिकरेंस होता भी तो डिलेड होता है। ग्रेड 4 वाले ट्यूमर जो होते हैं उनको हम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी कहते हैं, जो विवेक जी के साथ था। यह सबसे गंदा कैंसर होता है ब्रेन का और इसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी, टीमोजोलामाइड जो दवाई होती है, दवाई को देने के बावजूद भी
एक्सपेक्टेंसी 1.5 साल या 2 साल रहती है, डिस्पाइट यूजिंग ऑल रिसोर्सेस एंड ऑल एफर्ट्स। अब सवाल आता है कि लक्षण क्या होंगे ब्रेन ट्यूमर के? तो यह डिपेंड करता है कि ब्रेन के कौन से हिस्से में है ट्यूमर। यूजुअल जो प्रेजेंटेशन होता है वो सिर दर्द के साथ होता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे सिर दर्द रह रहा है और सुबह उठते वक्त उल्टी हो जाती है और उल्टी होने के बाद से सिर दर्द में आराम मिल जाता है। कुछ लोगों को एक तरफ के हाथ की या पैर की या हाथ पैर दोनों की कमजोरी आ जाती है। कुछ लोगों को मिर्गी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को देखने में धुंधलापन हो जाता है। कुछ लोगों के बर्ताव में बदलाव आ जाता है फ्रंटल लोब की ट्यूमर्स में। तो यह डिपेंड करता है कि ट्यूमर कौन सी जगह पे है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि अब ट्यूमर हमें पता चल गया या कुछ लक्षण दिख गए तो क्या करें? तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका सीटी स्कैन, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है और एमआरआई इसके बाद कराता है। दोनों से पता चल जाता है कि हाँ जी, एक गांठ है। तो अगर यह एसेसिबल एरिया में हो गया जहां पर हम ब्रेन में पहुंच पाए तो ट्यूमर को पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है और टुकड़े की जांच कराई जाती है जिसको बायोप्सी कहते हैं। ट्यूमर निकालने के बाद अगर इसमें ग्रेड 1 ट्यूमर आ गया तो सर्जरी इज एनफ। 2 या 3 आया तो रेडियोथेरेपी चाहिए होगा। 4 आया तो रेडियोथेरेपी और टिमोजोलामाइड दोनों चाहिए होता है। अगर यह डीप सीटेड ट्यूमर हो गया जिसको निकालना रिस्की है या फिर निकालने में जान जाने का खतरा रहता है तो वहां पर स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी करके फिर रेडियोथेरेपी दे दी जाती है। फिर पूछा जाता है, पेशेंट्स के रिश्तेदार अक्सर ही पूछा करते हैं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं या छोड़ दें? तो यार एक उर्दू में शेर है जिसमें कहा जाता है कि गिरते हैं शह सवार ही जंगे मैदान में, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लड़ना तो पड़ेगा गुरु, लड़ोगे तभी पता चलेगा कि यह ग्रेड 1 है या ग्रेड 4 है। तो डू नॉट सरेंडर इन द बिगिनिंग, फाइट द बैटल एंड लिव रेस्ट ऑन ऑलमाइटी। देखते हैं क्या होता है। गेटिंग बैक टू द बेसिक्स, कि ब्रेन ट्यूमर का प्रेजेंटेशन या जो लक्षण होगा वो सामान्य सा हो सकता है। सिर दर्द ही होता है सबसे कॉमन, या दौरे हो सकते हैं या फिर हाथ पैर की वीकनेस हो सकती है। सामान्य लक्षण होते हैं। तो किसी भी लक्षण को कभी इग्नोर ना करें, वक्त पे डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। डॉक्टर इज योर फ्रेंड और जो सजेशन आपको देते हैं उसको आप फॉलो करें। विशिंग ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ टू एवरीवन। थैंक यू।